हेलो बच्चों, हम लोग समझेंगे लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और किसको हम लोग वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो लेंस से दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जिस प्रकार हम लोग दर्पण में भी देखे थे कि दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता था, एक आभासी प्रतिबिंब और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। उसी प्रकार लेंस से भी दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, एक बनता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा बनता है आभासी प्रतिबिंब। अब हम लोग किसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब? तो वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब प्रकाश का किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश की वास्तविक रूप से मिलता है, प्रकाश अपवर्तन के बाद प्रकाश वास्तविक रूप से जहां मिलती है ना, उसे ही हम लोग उस बिंदु स्रोत का या उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं, जब प्रकाश का किरण है ना, जब प्रकाश का किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव रूप से मिलती है, उसी बिंदु को किसी वस्तु या किसी बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है ना, ये उत्तल लेंस है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरण या फिर कोई भी प्रकाश की किरण है ना, अपवर्तन के बाद किसी न किसी बिंदु पर मिली, यदि किसी न किसी बिंदु पर मिलती है तो हम लोग बोल सकते हैं इस प्रकार से बने हुए प्रतिबिंब को हम लोग बोल सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो याद रखना है कि उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अधिकतर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस द्वारा। तो एक बार फिर हम लोग देखेंगे परिभाषा को, है ना, कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको हम लोग बोलते हैं, है ना। जब प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, है ना, वास्तविक रूप से मिलती है ना, प्रकाश की किरण, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण वास्तविक रूप से मिलती है, उसे ही हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखना है ना, प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण यदि वास्तव रूप में मिलती है, उसे ही हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसको लोग बोलते हैं? जब प्रकाश की किरण, है ना, लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तव रूप से नहीं मिलती है ना, वास्तव रूप से नहीं मिलेगी, बल्कि हमें उसे पीछे बढ़ाना होगा और ऐसा प्रतीत होगा कि वो किसी न किसी एक बिंदु से आ रही है ना। तो वास्तव रूप से नहीं मिलती है, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार का प्रतिबिंब को हम लोग बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब, है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पे उतार सकते हैं, क्योंकि वो वास्तविक रूप से प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कटने से बनता है, वास्तव रूप से मिलने से बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग किसमें उतार सकते हैं? पर्दे में उतार सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तव रूप से अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण नहीं कटता है ना, केवल किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब को हम लोग नहीं उतार सकते हैं, किस पे? पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें, यदि इसको अवतल दर्पण को, सॉरी, अवतल लेंस को देखें, यदि अवतल लेंस को देखें, है ना, अवतल लेंस को यदि हम लोग देखें तो क्या है कि ये आपतित किरण है। आपतित किरण अपवर्तन के बाद देख सकते हैं फैल जाती है, ये वास्तव रूप से नहीं मिलेगी, है ना, वास्तव रूप से ये नहीं मिलेगी। यदि इसको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये किसी एक बिंदु से आ रही है ना। तो यही बिंदु हमारा कहलाएगा प्रतिबिंब बिंदु। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनता है ना, जो प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद वास्तव रूप में नहीं मिलती है और किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो याद रखना है कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस से अधिकतर वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल लेंस से अधिकतर आभासी प्रतिबिंब बनता है।